अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व लल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ सालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व लल उला बिकमालिही। अल्लाह ताला की हम्दो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद मौजूद सामीन हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुम्मतुल मुबारक को मैं सुन्नत की पैरवी की बात कर रहा था। खाने की बात हो रही थी कि पेट भरने के लिए खाना तो है ही, खाना ही है। अगर सुन्नत तरीके से खाएंगे तो पेट भी भर जाएगा और सवाब भी मिलेगा। तो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, पहले भी हाथ धोने हैं और बाद में भी हाथ धोने। पहले खाने से पहले धोकर हाथ ना पूछें, ना पूंजो, तो बाद में खा के हाथ धोवो ना, खाना खा के तो फिर हाथ पूंज लो तोलिए छोलिए ना, तांजे खाने का असर जड़ा वो बाकी ना रहे। हाथ साफ कर लोगे ना, खुशक कर लोगे तोली छोली ना, जी कोई ना स्मैल भी है ना वो नहीं रहने वाली हथा ना। फिर मूँह धोना जरूरी नहीं है। कई बंदे हाथ के नाल मूँह भी धोते हैं, मूँह धोना जरूरी नहीं है। हाँ, जुनबी बंदा होवे जिहदा जिस्म नापाक होवे वो हथ भी धोवे ते नाल मूँह भी धोवे खाने तो पहला। अगर जिस्म नापाक है ऐसी हालत में खा लैंदा है, इजाजत है खाने की, ये ध्यान च रखना है कि ऐसी हालत में खाने की इजाजत है। मसलन किसी बंदे रोज़ा रखना है, अगर रमज़ान शरीफ पे आंदा है, उसका जिस्म जड़ा है वो जुनबी है, नापाक है, तो वो वास्ते गुसल जड़ा है वो जरूरी। तो जो गुसल करे तो रोज़े का टाइम ही नहीं रहिंदा। ऐसी हालत में हथ मूँह धो के तो खाना खा सकता है, रोज़ा रख सकता है। ये ना समझे भाई मैं तो जुनबी हाँ तो मैं किस तरह गुसल किया ही कौन नहीं, फिर भी रोज़ा रख सकता है।
अगर जुनबी जो है सिर्फ हथ धोंदा है तो मूँह नहीं धोंदा तो ऐसा अमल जो है ना फिर मकरूह है, काम चल जाएगा लेकिन मकरूह होगा। जुनबी जो है ना वो हथ भी धोए जो खाना खाना सकता, जुनब की हालत में ही हथ भी धोए तो मूँह भी धोवे, सिर्फ हथ धोंदा है तो फिर ऐसा तरीका जो है मकरूह है। ऐद वाली औरत होवे वह भी जिस्म नपा के, लेकिन वो वास्ते मूँह धोना जरूरी नहीं, अगर नहीं धोंदी तो मकरूह भी नहीं आया, सिर्फ हथ धो के तो खाना खा सकती है, मूँह धोना जरूरी नहीं। तो जुनबी जरा हथ धोए तो खाना खाना चाहे तो हथ भी धोए तो नाल मूँह भी धोए, अगर नहीं धोंदा तो फिर मकरूह अमल किया सू। औरत जी है भावें जिस्म नपा के, लेकिन ऐसी सूरत के सिर्फ हथ धो के खा सकती है, वो वास्ते मूँह धोना जरूरी नहीं, क्योंकि आसानी नहीं ना रही। इस्लाम जो मुश्किल नहीं पाता किसी को। जुनबी तो कदे कदे होना तो ऐद वाली औरत वास्ते तो मसला कई दिनों का, वो हर वे फिर इस काम लगी रहे, नहीं वो वास्ते जरूरी कोई। सुन्नत तरीका वे कि खाने तो पहला और खाने तो बाद दोवां गिटियां तक हथ धोने ने, यह सुन्नत है। अद्धे खरदे नहीं धोने, छड़ियां उंगलियां नहीं धोनी, कई बंदे उंगलियां नहीं धो लेंदे ने, नहीं कई एक हथ धो लेंदे ने वैदे नाल ही खाना, दूजा इंज ही रख लेना फिर भी नहीं। सुन्नत दा नहीं होनी, सुन्नत दा तां होवे जे खाने तो पहला ते बाद हथ धोने ते गिटियां तक जिहड़ी गुट्टी तक धोने ने जी, ये सुन्नत तरीका है। मुस्तहब है कि खुद हथ धोवो, दूसरे की मदद ना लो, हथ खुद धोवो जे साह जान है तो दूजे की मदद ना लो। ये वेख्या जे हथ धोइए दूजिया को तो फिर बंदे दे रौनक आती है जी, खुद धोवो हथ। ये फिर वुज़ू का भी वो मसला है, वुज़ू के भी किसी को मदद ना लो, खुद वुज़ू करो अपने हथ ना। हाँ बीमार हो गए तो नहीं होता तो फिर तो इजाजत है ना, सही हो गई है तो वुज़ू आपू करना है जी, किसी को मदद नहीं लैनी, किसी को नहीं करवाना, आपू करना है जी। खाना खान लगे हथ धोने तो आपू धोने नहीं तो गिटियां तक धोने। चंद हदीसां मैं अर्ज करना भी इतों मसले निकले ने। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने की बरकत ये कि ये तो पहला वुज़ू किया जाए तो बाद भी वुज़ू किया जाए। वुज़ू तो क्या मुराद है, हथ धोते जा, खाने तो पहला भी वुज़ू किया जाए तो खाने हदीस पाक में वुज़ू के लफज ने, उलमा ते अल्लाह रहमत फरमाए मुहद्दिसीन दी वजाहत यह करते हैं इत्थे वुज़ू तो मुराद की है हथ धोना। जे खाने तो पहला भी वुज़ू करन लग पईए तो बाद भी वुज़ू ही करिए जकन वुज़ू के लफज ने, इस गल हदीस पाक को समझना भी जो सारे बंदे के बस का रोग नहीं है, इल्म साहिब इल्म बंदा ही समझ सकता है। तो वह जी पहला भी हथ धोना तो बाद भी हथ धोना, ये खाने के वास्ते बरकत का बायस, उस खाने में बरकत पै जाएगी। दूजा फरमाया हज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने तो पहला तो बाद वुज़ू करना मुताजी दूर कर देता है, बंदे मुताजी नहीं रही। मैं कहना ये तजर्बे करो, मुशाहदे करो, खाने तो पहला हथ धोवो तो खाने तो बाद भी हथ धोवो, हार नाल धोवो ना, सुन्नत हज़ूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, एवं केस ना मार दी है पाया या कुछ ना, खाने तो पहला भी हथ धोवो तो खाने तो बाद भी हथ धोवो। पहला धोने तो बाद पूंजने नहीं तो दूजी बार धोने तो बाद पूंज भी लैने ने, वो पाले वाला भी काम मुक जाएगा, खैर ही हो जाएगी। जो पूंज लोगे तो सुक जाएंगे तो फिर ठंडक भी नहीं लगन लगी। तो मुताजी दूर तो लाए हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरसलीन की सुन्नत है, सारे रसूलों की सुन्नत है कि खाने तो पहला भी हथ धोने तो खाने तो बाद भी हथ धोने। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं जेड़ा कोई आ पसंद करे कि अल्लाह ताला उहदे घर में खैर ज्यादा करे, बरकत ज्यादा करे, तो जिस वे खाना हाज़र किया जाए वो सामने आवे तो वुज़ू कर ले, जिसे उठाया जाए तो फिर वुज़ू कर ले, मतलब वो ही होया जेड़ा चाहता है कि अल्लाह उहदे घर दे विच खैर ज्यादा करे। यह तो कोई भी नहीं चाहता ना खैर, मैं चाहने आया खैर ज्यादा करे, तो किस तरह खैर ज्यादा हो जाए घर दे विच, खाना आवे तो वुज़ू करो, तो खाना जाए तो फिर भी वुज़ू कर लो जी, हाथ धो लो जी।
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसले किसी के हथ से चिकनाई की बू हो, स्मैल हो, खाना खादा ना तो घ्यो श्यो पे आता है या कोई ऐसा मसाले पे होंगे ने, या वो फिर खाने की खुशबू जी हथा लग जाती। तो हज़ूर ने फरमाया वो बगैर हथ धोया सौ जाए, किसी के हथ नाल खाने की स्मैल हो लगी, खाना खादा सुनो तो खाने सालन वगैरह की स्मैल नाल लग गई है, खुशबू आती है पई, तो बगैर हथ धोए सौ गया। तो हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कोई तकलीफ पहुँच जाए, वो हथों में कोई शहर लड़ जाए या कोई नुकसान हो जाए, फिर अपने आप को मलामत करे, किसी दूजे ना आखे वो वसमा तू ही इंज होया है, उन्होंने किसी चीज़ ने नुकसान पहुँचाया, वो स्मैल आ रही थी ना, तो कीड़े वगैरह स्मैल से पहुँच जाते हैं। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हथ नहीं धोते तो इंजे सौ गया, तो रात में कोई कीड़ा पतंगा लड़ गया हथ में स्मैल की वजह नाल, अपने आप को मलामत करे, के करे, कोशिश ये करे हथ धो के तो सोवे ना जो खाना खादे, ताकि हथों स्मैल जो दूर हो जाए। खाना जिसे शुरू करना है जी, निक्कियां निक्कियां गल्लां ने पर हज़ूर दीयां गल्लां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वास्ते इन्हां ध्यान नाल भी सुनना है, अमल भी करना है, फायदा भी होगा जी। तो हुण मैं कोशिश करनी जे हुण मैं इहो जिहियां गल्लां सुनानियां जिन्हां साहिबां नूं अच्छियां लगन, वो जरूर सुनन तो फिर अमल भी कर। खाना जो शुरू करना है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है, तो ख़त्म करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आखना है जी। ख़त्म करना है तो क्या आखना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, यदा मैंने या अल्लाह तेरा शुक्र। अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया तो जिस वे याद आवे ना, खाना खांदा पे आई जिसे याद आवे तो बिस्मिल्लाह है अव्वलहू व आखिरहू आखिर, यदा मैंने है अव्वल आखिर बिस्मिल्लाह, अव्वल आखिर, बस रोटी खाना जाना खाता जाना हो जाता जी, शैतान भुलांदा है। तुसीं दूजे खाना खाण बहुत सारियां सुनियां भी हैं जी गल्लां, सारे बरकतां भी सुनियां ने, फिर भी दूजे भुल जाओ, तो खाना खाना बहुत बिस्मिल्लाह भुल गए हो, तो अध विचकार जा गया आ गया याद, या फिर तो याद आया है, तो हुण की करो जी। अगर दुआ नहीं ना आती तो यह तो आम रहना अव्वल आखिर बिस्मिल्लाह, या अल्लाह पहला भी बिस्मिल्लाह तो आखिर से भी हुण बिस्मिल्लाह, तो सारा काम विच ही पास हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी बुलंद आवाज नाल आखनी है, ताकि सारे घर वालों को याद आ जाए। अल्लाह तौफीक बख्शे। ये भी पता लगा खाना भी कट्ठियां खाना चाहिए, वो बरकत होंदी जे, कट्ठियां खाओ, वड्डियां भांडियां च खाओ, कट्ठे ही खाओ, एक भांडे च पाओ वड्डे च सारे कट्ठे खाओ, वो बड़ी बरकत होंदी है। जूठे मीठे पानी पियो, सेहतमंद हो जाओ, दे मोहम्मद के जूठे ही शिफा है। तो मैं ना अपना तुहानूं मुशाहिदा दसना भाई, सारे मोमन आ, तो जिहड़े असीं वड्डे मोमन आ, तो साडे विच कोई मीम मेख भी हुंदी है जी। किसी बजुर्ग नूं किसी आख्या भाई वो जूठा पीण लगा कोई बंदा, तो उन्हें आख्या भाई यार मेरा जूठे ना पीवी, उन्हें हदीस पाक सुनाई मोहम्मद के जूठे शिफा है, तो तुसीं मैनूं पीण दिओ। उन्हें फरमाया मेरा फिर पर्दा ना लै जाए करे, मोहम्मद के जूठे भी तो शिफा है, तो जे तेनों ना होई यदा मतलब हजूर की हदीस ही नहीं फर्क, मेरे च फर्क है, मैं उस म्यार का मोहम्मद नहीं हाँ, जे तेनों राम ना आवे तो मतलब मैं उस म्यार का मोहम्मद नहीं है। हजूर ने तो सच फरमाया कि मोहम्मद के जूठे भी शिफा है, इस गल मेरी लाद ना हो जाए करे, तू ना यार ना पी, कोई वाकई मोहम्मद के जूठे भी शिफा है जी। एक बड़ी एक है चीज़, वो मैं फिर इंज करना, बच्चे जो पानी पीते ना, मुसलमानों के सारे बच्चे जो ने मुसलमान होते, मैं तुसीं जिन्ने हैं ना साडे कलमा गो जिहड़े होवन दे, उन्होंने बच्चे के होवन दे मुसलमान, मुसलमान के बच्चे मुसलमान। अच्छा फिर गुनाहगार भी कोई नहीं होंदे, गुनाहगार भी नहीं होंदे, इस करके बच्चे ने खाद्या पीतिया होवे ना, वो पी लो, दस्तरखान के बच्चे भी नाल बैठे होवन, उन्होंने जूठा पी लो, तो देखियो इंशाअल्लाह शिफावां लभ जाणगियां। फिर तो हदीस सादक आवेगी ना, मोहम्मद के जूठे भी शिफा है, तो जो बच्चे छोटे ने वो तो मुसलमान ने ना,
मोहम्मद रियाज को मैं आखना होना हजूर ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें किसी मोमन का जनाजा पढ़िया वो जन्नती है। जन्नती का जनाजा पढ़े तो वो की है, जन्नती है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, जनाजा पढ़ने वाला, पिछे टुरने वाला। जिस बार जानता है अल्लाह करीम नो शर्म आती है हिसाब किताब लंदिया कि जो किसी जनती का जनाजा पढ़ता है। तो मैं फिर इन्होंने क्या गुजारिश करता सा, मैं सारिया बंदियां का तो नहीं ना पता भाई जनती है ने कि नहीं है ना, को नहीं ना किसी ने पता है जी। घर के जो मरीए तो घर के यही आखते हैं बछती की है गल, सारे बछती आखते हैं घर के, देखो पता तो नहीं ना है जी कि हाल है। तो वो फिर मैं इन्होंने दसना होना भाई जो बच्चे ने छोटे मुसलमानों के वो जनती ने, वो की ने जनती ने। तुसीं कदे तवज्जो करियो, बच्चे का जनाजा पढ़िए तो दुआ मंगी दी एक जी, बच्चे के जनाजे में बख्शिश की दुआ नहीं होती है। तवज्जो करियो किसी वेले, बड़िया का जनाजा पढ़िए तो बख्शिश की दुआ मंगी दी है। गुनाहगार होंगे ना, गुनाह को इम्कान होता है, तो बच्चे को गुनाह का इम्कान कोई नहीं। इस वास्ते बच्चे के जनाजे में बख्शिश की दुआ ही नहीं मंगी जाती। अल्लाहुम्मा जअल लना फरकम वजअल लना अजरम व ज़ुहरम वजअल लना शाफिअन व मुशफ़आ। मैं ना दसना तुहानू, बड़ा स्वाद आवेगा। गल हो रही है पर जन्नत भी चाहिए है ना, है जी। ऐ अल्लाह इनू साडा अल्लाहुम्मा जअल लना अजरम व ज़ुहरम, ऐ जिहड़ा बच्चे का जनाजा पढ़े ना इनू साडे वास्ते ना अजर बना ते जखीरा बना। वो जखीरा के बना, और स्याल आउंदे ना, गर्मियों का मौसम आता ना, कणक आ गई वो भरोलियां च भाग रही, सियाल च कम आती है। जिन्हें भरोलियां च कणक पाई हो सियाल भी सौखे रहते हैं, जिन्हें जखीरा की हो, तो जिन्हें भरोलियां च कणक ना पाई हो, जखीरा ना किया हो, तो फिर सियाल भी औखे हो जाते हैं। बच्चा याद का फोन हो गया साढ़े वास्ते जखीरा बना, वो जखीरा क्या होया मुश्किल वेले काम आवे, इनू साढ़े वास्ते जखीरा बना जिसे औखा वक्त होगा दिहाड़े क़यामत ते साढ़े काम आवे। अल्लाहुम्मा जअल लना फरकम, ते फर्क बना साढ़े वास्ते, अजरम व ज़ुहरम ते फरकम। फर्क क्या होता है? फर्क होता है उन्होंने आखते ने फर्क समझाने वास्ते अर्ज कर लगा, समझने वास्ते। भाई तुसी किधरे जाना है तो उत्थे ना कोई बंदा टुर गया पहला, उन्हें जाके उत्थे इंतजाम कर लिया, थोड़े वास्ते उत्थे जाके इंतजाम कर लिया भाई मौलवी ने आना है, अगे इंतजाम होए हुण मौलवी जान देना उत्थे कोई परेशानी नहीं हो रही। अल्लाहुम्मा जअल लना फरकम क्यों नहीं हो लगी? और आगे गए है ना, वो साढ़े वास्ते इंतजाम करेगा तो सानू कोई परेशानी फिर नहीं हो रही। हजूर ने फरमाया मैं तुहाडे वास्ते फर्ज हां, सानू फरमांदे हजूर मैं तुहाडे वास्ते फर्ज हां। मैं क्या मतलब होया? आपने जिसे वसाल है ना करीब, जिसे आपका वसाल करीब आया तो फरमाया मैं तुहाडे वास्ते फर्ज हां, घबराओ ना, मैं गया आवांगा, तुसीं आवोगे तो तुहानू कोई परेशानी फिर नहीं हो रही। मैं तुहाडे वास्ते अगे इंतजाम कीते हो सकते हैं जी, मैं फर्ज हां। तो बच्चे को याद ना फर्ज बना साढ़े वास्ते कि असीं जाइए दुनिया को, यह बच्चा जिहड़ा ते जनाजा पढ़ने ये साढ़े वास्ते फर्ज होवे, साडी बख्शिश का सबब बने, साडा सिफारशी होवे। अगू फिर होर भी गल फरकम वजअल लना अजरम व ज़ुहरम वजअल लना शाफिअन व मुशफ़आ। या अल्लाह इनू साडा सिफारशी बना, जो भी बख्शिश की पहला लोड़ होवे तो सिफारिश उन्हें कारी करनी है, इनू साडा सिफारशी बना, ऐसा सिफारशी बना जिसकी सिफारिश तेरी बारगाह में कबूल होवे। किहदे वास्ते पढ़नी है? बच्चे वास्ते। बच्चा तो जनती है ना,
थोड़ा ज्यादा पढ़ांगे तो हजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक के मुताबिक जल्दी का जनाजा पढ़ने वाला भी जल्दी है। और बड़िया का पढ़ना चाहिए, मैं कहना पढ़ो, हो सकता सारे जल्दी समझना चाहिए होने भी जल्दी, पर बड़िया का खतरा हो सकता है कोई गुनाहगारी का, बच्चों का तो कोई खतरा नहीं है। इस तरह ही हजूर ने जो फरमाया ना मोमन के झूठे भी शिफा है, तो मैं कहना जो निके बैठे हो दस्तरखान से वो तो मोमन पक्के ने, उन्होंने झूठा मीठा पी बोले तो तुम एंटीबायोटिक गोलियां नहीं खानिया पैनिया, एंटीबायोटिक होना तो पानी, वो पानी एंटीबायोटिक हो जाता है। मेरे मुशाहिदे अल्लाह की मेहरबानी का तजर्बे मोमन के झूठे वाकई शुमार करो, दवाइयां तो जान छोड़ दे तो चलो बड़िया मोमन का खतरा है, तो निके जो मोमन ने इन्हों का कोई खतरा नहीं। चलो खैर गल कर रहा था कि हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस वे बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो फिर खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आखना है जी। तो खाने तो पहला बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो उच्ची पढ़नी है ताकि दूजे भी सुन लैन, तो खाने तो बाद इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आखना है, ये होली आखना है। क्यों वाला मतलब खाना खा रहे बंदे जो बैठे हम 5-7 तो तुम आखो अल्हम्दुलिल्लाह, दूजे आखन तो साड़ी तो जब कर सड़ी आ, या मौलवी कई बार यही करते हैं वो खाना पे खाते ना वो खाते लगे तो मौलवी आखते अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुआ मंगते हैं। मैं तकिया बंदियां मेरा मुशाहिदा है, मैं तो अल्लाह की मेहरबानी जी नहीं कदे होने देता, मसला भी है वो भी दसना अं कहते मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकिया बंदियां वो खाता भी घराता खड़ता उत्थे ही, क्यों खाता शर्मिया मारिया आखन रजिया ही नहीं है तो कोई बड़ा खाता है। वह तरीका है दसिया मुला अली काई रहमत फरमाते ने यहो जहा मौका हो बंदे खाना खाते रहे तुम खा रहे हो तो जो दुआ मंगनी है ना तो दुआ तो हथ ना करो, उस वे तो हथ ना करो, हथ थले रख के दुआ मंग थलो ताकि किसी को ना भी शर्म ना आवे, ढिड भर के खा ले। तो हजूर ने तालीम दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा भी रहो कट्ठे खाते रहो तो ना लगे रहो टिच करते रहो, एवं घोड़ा पा के कदे इंज करते रहो ताकि दूजा रज के खा ले। ऐसा ना हो तुम छड़ दो वो आखिदा यार मैं कला खां तो माड़ी गल शर्म आती, तो वाकई शर्म आती। इस गल जी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आखे तो जो कला पे खांदा है या यहो जहा कोई खतरा नहीं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उच्चा आखे ताकि दूजे भी अल्लाह का शुक्र अदा करन। तो जिथे यह माना हो अल्हम्दुलिल्लाह आखन का बस वाली उत्थे फिर उची ना आखे ताकि दूजे शर्मसार ना हो, बिस्मिल्लाह उची आखे। अल्लाहु अकबर। खाने की रोटी के उत्ते कोई शह नहीं रखनी चाहिए, बादिया शादिया चटनी वाली प्याली या कोई शह खाने की रोटी के उत्ते नहीं रखनी चाहिए जी। अक्सर बंदे रख सकते हैं खाने की रोटी के प्याला उत्ते रखे, ये काम नहीं करना जी। हथ या छुरी रोटी नाल नहीं पूंजना, कई एडे बेअदब होंगे ने वो मुछा पे पूंजते रोटी नाल, पहले ही काम गलत किए मुछा रखिया ने कोई रोटी नाल मुछा फिर पूंजते हैं, कि ज्यादती है। रोटी नाल ना हथ पूंजने ने, हथ का और कोई तरीका करो जी, ते ना ही छुरी पूंजनी है, छुरी को इस्तेमाल करनी है तो रोटी नाल पूंजना, रोटी की तोहीन है, रिज़्क़ की तोहीन नहीं करनी चाहिए। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बर ना इस तरह करता है, रोटी है रिज़्क़ है, ये अगर गर्मी खा जाए चला जाए ना किसी कौम में तो फिर वापस नहीं आता छेती। इस वास्ते अदब एहतराम करना चाहिए रिज़्क़ का भी, थले भी भोरा ढह पवे तो चुक के खा लेना चाहिए, छड़ना नहीं चाहिए। अगे मैं अर्ज करांगा, टाइम हो गया जी, कमाल है।